रिया एक कैफे में अकेली बैठकर काम कर रही थी। तभी अचानक एक अनजान लड़का उसके सामने आकर बैठ गया। उसने कहा कि वह यहाँ रिश्ता देखने आया है, लेकिन रिया वह लड़की नहीं थी जिससे उसकी मुलाकात तय हुई थी। फिर भी जैसे ही रिया ने उसे देखा, उसका दिल उसी पर आ गया। वह उसे सच बताने ही वाली थी कि तभी उस लड़के के फोन पर उसकी असली मुलाकात वाली लड़की का कॉल आ गया। रिया ने बिना सोचे फोन छीन लिया और कॉल उठाने ही नहीं दिया। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे कैफे से बाहर ले गई। बाहर आकर लड़के को समझ आया कि रिया वही लड़की नहीं है जिससे वह मिलने आया था। लेकिन रिया भी कम नहीं थी। उसने वहीं खड़े खड़े अपने दिल की बात कह दी, फिर अपना नाम भी बता दिया। लड़का काफी शांत और ठंडे स्वभाव का लग रहा था। रिया ने हंसते हुए पूछा, क्या आप मुझे मना करने वाले हैं? लड़के ने जवाब देने के बजाय अपनी असली मुलाकात वाली लड़की को वापस फोन किया, माफी मांगी और कहा कि वह नहीं आ पाएगा। इसके बाद रिया ने उसका नंबर मांगने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने सिर्फ इतना कहा कि वह बहुत खूबसूरत है। फिर उसके प्यार को ठुकराकर वहां से जाने लगा। रिया ने पीछे से कहा कि वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बहुत दिलचस्प लड़की भी है। लेकिन लड़के का फैसला नहीं बदला। अजीब बात यह थी कि रिया उदास होने के बजाय और खुश हो गई, क्योंकि उसे हमेशा से वही लड़के पसंद थे जिन्हें पाना आसान नहीं होता। अगले दिन रिया की मुश्किल और बढ़ गई। अचानक उसकी मुलाकात उसके घर के लोगों से हो गई। उन्हें देखते ही वह पलटकर भागने लगी। दरअसल वह पिछले 3 महीनों से घर नहीं गई थी, इसलिए उसके पिता ने अपने पुराने नौकर को उसे वापस लाने भेजा था। भागते भागते अचानक उसकी नजर उसी लड़के पर पड़ी। रिया बिना एक पल गंवाए उसके पास भागी और सीधे उसकी बाहों में जा छिपी। लड़का तुरंत समझ गया कि कोई परेशानी है। उसने उसे अपने करीब कर लिया और दीवार के सहारे खड़ा हो गया। फिर जानबूझकर ऐसी जगह खड़ा हुआ कि किसी को रिया का चेहरा दिखाई न दे। नौकर वहां पहुंचा और पूछा कि क्या उसने लंबे बालों वाली किसी लड़की को देखा है। लड़के ने बिल्कुल शांत होकर कहा, यहाँ तो सिर्फ मैं और मेरी प्रेमिका है। बेचारा नौकर कुछ नहीं कर पाया और वहां से चला गया। खतरा टलने के बाद रिया ने राहत की सांस ली और दिल से उसका धन्यवाद किया। लेकिन किस्मत को शायद मजाक करना पसंद था। दोनों बात ही कर रहे थे कि नौकर वापस आ गया। रिया फिर से भागने को तैयार हो गई, लेकिन इस बार लड़के ने तुरंत उसे अपनी बाहों में खींच लिया। नौकर फिर कुछ समझ नहीं पाया और आखिरकार चला गया। बाद में दोनों होटल से हाथ पकड़कर बाहर निकले, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद भी रिया उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। लड़के ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाया। कुछ देर बाद उसने रिया को घर छोड़ने की बात कही, लेकिन रिया ने बताया कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वह 3 महीने से घर से दूर रह रही है। उसी समय लड़के के पास काम का एक जरूरी फोन आया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि रिया 2 दिन के लिए उसके घर रह सकती है। ये सुनते ही रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर जिस लड़के को वह पहली नजर में पसंद कर बैठी थी, अब वही उसे अपने घर ले जा रहा था।